तो अब हम देखते हैं भाग दो में छोटा जादूगर भाग दो आगे का बचा हुआ भाग। तो ये लेखक और उनका परिवार वहाँ से निकल गए हैं। वो बच्चा बहुत खुश हो बेहद खुश हो गया था। 3 नंबर का भाग देखिए, पन्ना नंबर 21। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी अस्ताचल सूर्यास्त होने लगा था। सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों पर पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। यहाँ से यह लेखक और उनका परिवार वहाँ से निकल रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। बार बार वो छोटे जादूगर की याद आ रही थी। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहाँ है ना। रास्ते से उसको नजर आ गए छोटे जादूगर। तो उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या करें? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। वहाँ छोटी सी झोपड़ी थी, उसके ऊपर एक कंबल डालकर उन्होंने जोर से चिल्लाया, माँ। उसके आंखों में आंसू आ गए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी वहाँ मिल गए। दिखाई पड़ जाता था और तो भी क्या हो जाता है, इसलिए मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था वापस, इसलिए वह आगे अकेले गए। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे समय कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। लेखक कहते हैं कि वो सब पुराने पहले जो खेल किए थे वो कर रहा था और वह अब भी खुश था। पहले बार देखा था वैसा ही। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना। पहले जैसे तुमने आज खेल करके दिखाया नहीं है, क्यों? मेरी घड़ी समीप आई है। मेरी माँ ने आज कहा था कि तू जल्दी घर आ जा, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना है। अविचल भाव से उसने कहा। आज उसका ध्यान नहीं था, मन नहीं लग रहा था। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए हैं। माँ ने जाओ मत बोले तो भी फिर आ गया है। तो मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसी के मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। गिल्टी खुद को अंदर से एहसास कर रहा था कि मैंने आज कुछ तो मिस किया है, ऐसा उसको अंदर से लग रहा था। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो मोटर वाले। मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। मैंने उस आदमी को कहा कि तुम इस रास्ते से चलिए, वहाँ मेरा झोपड़ी है, वहाँ मेरी माँ है, मैं मेरे पास जल्दी पहुँच जाऊँगा। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुँचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी उसे पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से वे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिरे। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था।
उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। देखिए प्यारे बच्चे, एक छोटे बच्चे की कहानी हकीकत है। यह अकेला छोटा बच्चा, पिताजी पास नहीं है, माँ बीमार है, इस हालात में वो डर के रोते बैठा नहीं है। उन्होंने रास्ता ढूंढ के निकाला कि छोटे छोटे जादू के खेल करके दिखाएंगे, पैसे कमाएंगे और माँ की बीमारी के लिए खर्च करेंगे। तो इस प्रकार यह पाठ हमने यहाँ देख लिया है। आप इसके सवाल जवाब लिखकर भेज दीजिए। भाषा बिंदु व्याकरण का जो भाग है वह भी पूरा करके लिखिए और मुझे भेज दीजिए। ओके, पाठ पूर्ण हो चुका है।